वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सब अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अच्छे कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ लेटर आई से जुड़े हुए कुछ उच्चारण और उसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। चलिए शुरू करते हैं। तो मुख्य रूप से देखें तो लेटर आई एक वाउल लेटर है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का थर्ड वाउल लेटर है। ये हम लोग को पता है और हमको ये भी पता है कि वाउल लेटर होने के नाते लेटर खुद का एक जिम्मेदारी बन जाता है कि वो एक से अधिक तरीके का आवाज़ प्रोड्यूस करे ताकि वो कॉन्सोनेंट लेटर को मदद कर सके और उसके सहायता से वो प्रोनाउंस हो सके। तो उसी तरीके से लेटर आई भी एक से अधिक ध्वनियाँ और साउंड को वो प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। तो जो सबसे पहला साउंड है लेटर आई का वो है शॉर्ट ई। शॉर्ट ई नाम से ही पता चल रहा है ये शॉर्ट है, मतलब ये छोटा है। जब इसे आप उच्चारण करेंगे तो इसे आप छोटा करने का कोशिश करेंगे और जल्दी में बोलने का कोशिश करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल है मेरे पास इनवर्ड्स लाइक हीट, किसी को चोट लगता है, बीट, चीट, मिरर, मिरर, चिकन, चिकन। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जहाँ पर आप देखेंगे जो लेटर आई है वो शॉर्ट ई की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा साउंड है वो है आई। आई नाम से पता चल रहा है और उच्चारण से भी पता चल रहा है, इसमें आवाज़ आ रहा है खुद लेटर आई का। जो आप बोलते हैं ना आई, वो खुद लेटर आई का उच्चारण करता है। और आप देखें तो आई मतलब आँख भी होता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। इनवर्ड्स लाइक आइस, आइस, प्राइस। आप कॉमन पाएंगे आई सी ई, यहाँ पर कॉमन है, एंड में आ रहे हैं। इसी के अलावा कुछ और भी वर्ड हैं जो पर एंड होते हैं लेटर। इसमें आई, एन और डी एक साथ आदि अंत में दिखाई दे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आई का उच्चारण करेगा। कुछ वर्ड्स देखते हैं जैसे काइंड, काइंड, फाइंड, फाइंड, बाइंड, बाइंड और हमारा माइंड, माइंड। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला साउंड है वो है अ। ए अ। आई भला है, भले आई लिखा है लेकिन वो अ का भी उच्चारण करता है। इन वर्ड्स लाइक 30, 1 2 3 वाले 30, गर्ल, गर्ल, पक्षियों वाला बर्ड, बर्ड और थर्ड, फर्स्ट, इवन फर्स्ट और थर्ड और 30। ये तीनों में देखेंगे तो आई अ की ध्वनि कर रहा है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं और हम आ गए हैं साउंड 4 की तरफ। और यहाँ पर आई लेटर दूसरे से थोड़ा कंपाउंड होकर दूसरे लेटर के साथ कॉम्बिनेशन करते हुए ए डिप्थोंग का बिहेव कर रहा है। ए डिप्थोंग क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि आप अपने उच्चारण को बेहतर करना चाहें तो। वो होता क्या है कि एक वावल साउंड वो दूसरे वावल साउंड के मिलकर एक से अधिक या फिर एक से अधिक अलग अलग तरीके के साउंड उत्पन्न करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन वर्ड्स लाइक फायर, फायर, किसी को हम करते हैं हायर, हायर। और किसी किसी को हम करते हैं या फिर किसी के खुद का होता है एक बहुत बड़ा एम्पायर, एम्पायर। और आप देखेंगे जो तारे होती है उसको भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वायर, WIRE, वायर। तो आप देखेंगे आ या ये तीन साउंड एक तरीके के आते हैं। तो आप यहाँ पर डिप्थोंग के अलावा इसे ट्रिप्थोंग भी बोल सकते हैं। ट्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक, इवन दो से अधिक, तीन अलग अलग लेटर मिलकर एक बार आ रहे हैं, इस वजह से आप इसे बोलेंगे ट्रिप्थोंग साउंड। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो साउंड है वो है स्व साउंड। स्व, स्व साउंड कहाँ होता है, आप एग्जाम्पल के लिए आप जब गौर करेंगे इस पर, इसमें आपको सुनाई देगा स का और अ का कॉम्बिनेशन, ये बीच वाला साउंड होता है।
और ख़ास तौर पर ये आप उसे वहाँ पर पाओगे जब कहाँ कोई वर्ड्स ION के साथ एंड होता है। इन वर्ड्स लाइक स्टेशन, स्टेशन, जंक्शन, एजुकेशन, नेशन, फैशन। तो आप देखेंगे ION के साथ खत्म हो रहा है और स्व इसे बोलते हैं स्व वाली ध्वनि या फिर साउंड के साथ ये एंड हो रहा है। इसे आप यहाँ पे पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी ध्वनियाँ अलग तरीके के करने वाली हैं, लेकिन इसमें भी स्व का उच्चारण होता है। इन वर्ड्स लाइक पेंसिल, पेंसिल, आप स्क्रीन पर भी इधर देख सकते हैं। फैमिली, 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 और है पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगली साउंड की तरफ, वो है लॉन्ग ई। नाम से पता चलेगा लॉन्ग ई मतलब इसे हम थोड़ा लंबा खींचेंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। आप इसे बड़ी वाली ई भी कहते हैं, दीर्घ ई। हम लोग इसे आम भाषा में दीर्घ ई के नाम से जानते हैं। इन वर्ड्स लाइक टैक्सी, टैक्सी, मीनी, मीनी। बहुत ही कम जगहों पर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। इलिट, इलिट एक और वर्ड है इलिट, इसमें भी बड़ी वाली ई आएगी। और हम आ चुके हैं अब अंत में, जहाँ पर हम आई के साउंड के बारे में जानेंगे, और वो है ई अ। ये भी डिप्थोंग है। डिप्थोंग उसे बोलते हैं जिसमें दो वावल साउंड एक साथ आते हैं, और ट्रिप्थोंग उसे बोलते हैं जिसमें दो से अधिक वावल साउंड एक साथ आते हैं। तो यह डिप्थोंग साउंड ई अ का उच्चारण आ रहा है। इन वर्ड्स लाइक बिहेवियर, बिहेवियर, जूनियर, जूनियर, सीनियर, सीनियर, किसी को सेव करने वाला, किसी को बचाने वाला, सेवियर, सेवियर। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे वर्ड्स में लास्ट में आ रहे हैं आई ओ और आर, IOR। जब आप इसे कहीं पर देखें तो आप एक पैटर्न थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं कि इसमें उच्चारण होगा ईय, ईय का।